त्वचा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। सामान्य वयस्क की त्वचा का क्षेत्रफल लगभग 1.5 वर्ग मीटर और इसका वजन लगभग 12 किलोग्राम होता है, जिसमें हाइपोडर्मल चर्बी की स्तर भी शामिल है। यह शरीर को यांत्रिक क्षति, यूवी रेडिएशन और पैथोजन के खिलाफ सुरक्षा करता है। इसकी केराटिन परत इसे सुखाने से रोकती है। यह तापमान नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्वचा हमारे सबसे बड़े संवेदनशील अंग है। इसके संवेदक गर्मी, ठंडक और यांत्रिक प्रेरक को महसूस करते हैं। स्केलेटल मसल्स चलने के प्रमुख अंग हैं। मानव शरीर में लगभग 350 स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो शरीर के 50% को बनाती हैं। इनमें लंबी, छोटी, समतल और छलांगदार मसल्स शामिल हैं। मांसपेशियां और टेंडन्स के द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती हैं। एक वयस्क मानव का स्केलेटन 206 हड्डियों से मिलकर बनता है। हड्डियां खड़ी और समय साथी रूप से होती हैं ताकि वे बड़े वजन को उठा सकें। हड्डी मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, इसलिए हड्डियां धीमे से ठीक होती हैं। एक टूटी हुई हड्डी को कम से कम 6 हफ्ते में ठीक होने में समय लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए कैल्शियम की उचित दैहिक आवश्यकता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। किशोरों के लिए 1500 मिलीग्राम। पाचन तंतु ऊपरी सारी खाद्य सामग्री को पचाने और सोखने के लिए जिम्मेदार है। खाद्य को दांतों में मसला जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू हो सकता है। प्रोटीन मजबूत अम्लीय पेट में पाचित होता है। फिर पेट और छोटे आंत में सभी 3 प्रकार के पोषण यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को शोषित किया जाता है। पैंक्रियाटिक रस, जो पैंक्रियास द्वारा छोड़ा जाता है और पाचक एंजाइम्स से भरा होता है, वहां खाली किया जाता है। साथ ही जिगर द्वारा छोड़ी जाने वाली पित्त, जिसमें लिपिड्स का पाचन में सहायक होता है। कोलन पानी और खनिजों को शोधता है। इसकी बैक्टीरियम फ्लोरा विटामिन उत्पन्न करती है। हमारे शरीर में कैटाबोलिक प्रक्रियाएं ऑक्सीजन की आवश्यकता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन का शोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन दोनों ही फेफड़ों में होता है। एक शांत अवस्था में हम प्रति मिनट लगभग 16 बार सांस लेते हैं और प्रति बार लगभग आधा लीटर हवा आत्मबद्ध करते हैं। फेफड़े का कैंसर एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी है। धूम्रपान इसके विकास की संभावना को बढ़ा देता है। हमारे शरीर में रक्त संबंधी तंतुओं का नेटवर्क कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन उस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है जो शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दूर ले जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और ऑक्सीजन शोषित होता है। उसके बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में पहुंचाया जाता है। रक्त हृदय के संकुचनों द्वारा रक्त संबंधी तंतुओं के माध्यम से पंप किया जाता है। हमारे हृदय और रक्त संबंधी तंतुओं की सेहत को नियमित व्यायाम करके, स्वस्थ कम वसा आहार का पालन करके और धूम्रपान से बचकर बनाए रखा जा सकता है। किडनी द्वारा शरीर से अनावश्यक और हानिकारक सामग्री हटाई जाती है। वे दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्पन्न करती हैं। मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होती है और फिर यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाली जाती है। मूत्र तंत्रिका का एक सामान्य रोग पाइलाइटिस है या वृक्क पेल्विस का सूजन। इसके लक्षणों में मूत्र में प्रोटीन शामिल है। किडनी की गुठलियां अक्सर किडनी में बनती हैं। ये छोटी छोटी चोटियों का कारण बन सकती हैं और इसलिए मूत्र में रक्त आ सकता है। न्यूरोलॉजिक तंतु, साथ ही हार्मोनल सिस्टम शरीर के समन्वित नियंत्रित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय तंतु तंतुक और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है, जबकि परिधीय तंतु तंतुओं से मिलकर बना होता है, जो माध्यमिक तंतु और अंगों के बीच जानकारी को विद्युत सिग्नल्स के रूप में प्रेषित करते हैं। वहां 12 जोड़ी हैं। क्रैनियल नसें सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं और 31 जोड़ी स्पाइनल नसें कंध मेरु के क्षेत्रों से निकलती हैं। हार्मोन अंतःस्रावी प्रणाली के ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। एड्रेनालिन अड्रेनल ग्रंथियों द्वारा छिपा है, इंसुलिन पैंक्रियास द्वारा और थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा। अंतःस्रावी प्रणाली का केंद्र है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी धारा। हमारे छोटे चैनल को सब्सक्राइब करें।